दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम कथा रूप में हम अभी जो अध्याय कर रहे हैं वो अध्याय संख्या 24 है। जी, हमने 23 समझा और आज हम 24 समझने का प्रयास कर रहे हैं। 23 में हमने महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निधर के बारे में समझा और अग्निधर की जो है वो शादी पूर्व चित्ती से हुई थी और पूर्व चित्ती से उनको कितने सन हुए थे, कितने पुत्र हुए थे, जल्दी से बता दीजिए कोई एक जना। 9 पुत्र 9 पुत्र हुए थे। यस, और 9 पुत्रों ने 9 पुत्रों को राजा प्रियव्रत ने, सॉरी क्या नाम है इनका, अग्निधर ने, राजा अग्निधर ने अलग अलग स्थानों का राज्य शासन दिया और इन 9 के नाम हम पढ़ चुके थे। अब हम इन 9 में से जो एक सबसे महत्वपूर्ण और विशेष राजकुमार थे महाराज नाभि, इनके बारे में हमने चर्चा शुरू की अध्याय 24 में। ये 5वें स्कंद का भाग है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा महाराज नाभि की थी, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे और भगवान के भक्त थे। साधारणतया भगवान के भक्त भगवान से कुछ भी भौतिक चीजें नहीं मांगते हैं, लेकिन महाराज नाभि की इच्छा को देख करके उन्होंने इस प्रकार से उनको सहयोग किया और यज्ञ किया। और कहा गया है कि मात्र यज्ञ करने से कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। बट फिर आगे कहा गया परंतु महाराज नाभि इतने भक्ति भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे कि भक्त वत्सल भगवान अपने मोहक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, स्वयं भगवान आ गए। बहुत ही सुंदर बात कही गई है, भक्त वत्सल भगवान आ गए। आवश्यक नहीं है कि यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन यहाँ पर ये कथा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि महाराज नाभि का भक्ति भाव देख करके भक्त वत्सल भगवान जो चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर आसन होकर के प्रकट हो गए। आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दर्शन कराने के लिए। फिर बात आई कि भगवान जो है वो प्रकट हुए, उसके बाद सारे जो ब्राह्मण थे, महाराज नाभि थे, सब हाथ जो के खड़े हो गए और उनको प्रार्थना करने लगे, उनका अर्चन पूजन करने लगे। उनको कहा आप आत्म रामा हैं। और एक और शब्द हमने सीखा था कल, वो क्या था? आप्त काम। आत्म रामा का मतलब है जो स्वयं में आनंद को अनुभव करते हैं, और आप्त कामा का अर्थ है जो स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं, आप्त काम। ठीक है, तो ये हमने समझा। और फिर उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की कि जब आपके भक्त अवरुद्ध कंठ से आपकी स्तुति करते हैं और आपको तुलसी पत्र, जल और नवग्रास अर्पित करते हैं, इससे आप अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा क्या करना है, यज्ञ करना है। तो हम सब लोगों के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आवश्यक नहीं है कि भगवान की खुशी के लिए हम 56 भोग अर्पण करेंगे, बहुत बड़ा आयोजन करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर हमारे पास शक्ति है, अगर हमारे पास धन संपत्ति है, तो यस, पूरा जितना हो सकता है सब भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। हम इतने विस्तारित यज्ञों तथा साज सामग्री के साथ आपकी पूजा कर रहे थे, परंतु जब हम
अब हम समझ रहे हैं आपको प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े अनुष्ठानों तथा आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भगवान साफ साफ बोले हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं बार बार श्लोक क्यों बोलता हूँ, ये तो पहले भी बोला था जिससे कि हमें याद हो। मुझे भी कैसे याद हुआ, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन सुन के, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम, भक्ति के साथ में अशनामि प्रयतात्मनः, मैं उसको ग्रहण करता हूं। भगवान मात्र एक तुलसी और पुष्प जल आदि से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि हमारे अद्वैत आचार्य ने भगवान को प्रसन्न किया था, क्या अर्पण करके अद्वैत आचार्य ने? यस, तुलसी दल और गंगा प्रभु जल। जी शालिग्राम पे तुलसी यस, शालिग्राम जी को तुलसी दल और गंगा जल को अर्पण करके भगवान को प्रसन्न किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, देखने से प्रतीत होगा कि आप यहाँ अपनी पूजा स्वीकार करने आए हैं, परंतु वास्तव में आप यहाँ हमारे पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि आप हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए आए, पर आपको तो किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। इसलिए कल किसी ने प्रश्न पूछा था, मैंने जब बताया था कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी की पूजा जो है भौतिकवादी लोग करते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, उनसे संसारिक व्यवस्था चाहिए होती है, तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रश्न आया कि यहाँ पर तो महाराज नाभि भी भगवान से प्रार्थना कर रहे पुत्र प्राप्ति के लिए। तो फिर हमने बताया था कि जो ब्राह्मण लोग थे जो पूजा आदि कर रहे थे, ये भगवान के भक्त थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हे प्रभु, देखने से प्रतीत होगा कि आप यहाँ अपनी पूजा स्वीकार करने आए हैं, परंतु वास्तव में आप यहाँ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। अज्ञानतावश हम आपकी यथोचित पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, परंतु फिर भी आपने हमें अपने दर्शन देकर हमें सर्वाधिक मूल्यवान वरदान दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा वरदान क्या? तो यहाँ लिखा हुआ है, आपके क्या हो गए? दर्शन। मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ठीक है, मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर अगली बार भी जाते हैं, फिर भी दर्शन करते हैं। आपका दोस्त आपसे पूछता है क्यों आता है तू यहाँ पर, क्या भगवान ने तेरा क्या पूरा कर दिया, कुछ तेरे को दे दिया, कुछ मिल गया इसलिए तू आता है, क्या क्या हुआ है तेरे साथ यहाँ? इस मूर्ति में ऐसा क्या है? भक्त क्या कहता है? मेरे को तो मात्र दर्शन ही काफी है। लेकिन वो जो अभक्त है या नया नया व्यक्ति है, वो क्या सोचता है? कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त करूंगा तो होगा, कुछ नहीं तो भगवान क्या भगवान। भक्त का दृष्टिकोण बहुत ही विशेष है और कहा गया है कि सर्वाधिक मूल्यवान वरदान दिया है। सबसे मूल्यवान वरदान क्या हो गया? आपका दर्शन। और इस कलयुग के लोगों के लिए भी सबसे बड़ा वरदान दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बारे में भी कहा गया एक भजन के अंदर कि ये बहुमूल्य है हरि नाम। और इसका प्राइस कितना है? कोई प्राइस लगा ही नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु ने इसका बाजार खोला हुआ है, नाम हट्टा, और वो वहां पर सेल कर रहे हैं। इसका प्राइस ये नहीं है कि कुछ असरफिया देंगे, कुछ ये देंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। अमूल्य चीज को चैतन्य महाप्रभु ने कैसे दे दिया? बोलो। सरल दे दिया, फ्री में दे दिया है। तो यही बात को यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि महाराज नाभि के साथ में जो ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि किए थे, वो कह रहे हैं कि आपने अपने दर्शन देकर हमें सर्वाधिक मूल्यवान कर दिया है। धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे। हे महाराज नाभि, सॉरी, ये महाराज नाभि हैं और इनकी तीव्र उत्कंठा है कि इन्हें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। नाभि की इच्छा क्या थी? यज्ञ किस लिए किया था? पुत्र प्राप्ति के लिए, भगवान के जैसे पुत्र चाहिए था। ये महाराज नाभि हैं और इनकी तीव्र उत्कंठा है कि इन्हें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। वास्तव में उनका यह विचार उस व्यक्ति के समान है जो किसी धनी व्यक्ति से केवल मुट्ठी भर अनाज मांगता है, और इसलिए हमें अपने इस यज्ञ पर लज्जा हो रही है।
उर्मिल माता जी है क्लास में? और भी भक्त लोग सब उपस्थित हैं? हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर बात लिखी है यहाँ पर कि कोई धनी व्यक्ति के पास जाए, बहुत अमीर व्यक्ति के पास जाए और उससे जाके क्या मांगे? मुट्ठी भर अनाज दे सकते हैं क्या? थोड़ा सा हमारा, हम गरीब है, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। तो आपको रियल घटना बताते हैं हम। तो हमारा मंदिर है अहमदाबाद में, हरे कृष्णा मंदिर, और उसके जो प्रेसिडेंट है जगन मोहन प्रभु जी, तो वो बता रहे थे कि एक बार उनको जो है पैसों की जरूरत थी और कंस्ट्रक्शन काम रुक गया था मंदिर में, और वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कहता है मैं अब काम नहीं करूंगा। लगभग 1 महीना काम नहीं हुआ, ऐसा बताया था, याद आ रहा है मुझे। तो फिर वो ढूंढ रहे अब क्या करे, कैसे करे कुछ। तो एक प्रभु जी के साथ में एक व्यक्ति आया और बोला, प्रभु जी ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये इनका बहुत बड़ा व्यापार है, मैं तो इनसे मात्र 1 लाख रुपया मांग सकता हूँ, आप जो हैं आप उनको बोलेंगे तो 5 लाख कर लेंगे। तो हमेशा ऐसा लगता है ना कि भाई टेम्पल प्रेसिडेंट बोलेंगे तो वो आराम से सेवा कर लेंगे, बड़े व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति से मिलेंगे तो सेवा कर लेंगे, इस प्रकार से उन्होंने सोचा था। तो दोनों की प्लानिंग क्या हो रखी है? कितने कितने रुपए की? इशारा करके बताओ, कितने रुपए की प्लानिंग हो रखी है? मैक्सिमम 5 लाख बोले, इनसे हम पूछ सकते हैं, ऐसा करके उनके मन में विचार आया। फिर आपस में बैठे हुए हैं, प्रभु जी, बड़े प्रभु जी के साथ मिला दिया, टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ में बैठे हैं, चर्चा चल रही है। और अब वो व्यक्ति सामने से पूछता है कि प्रभु जी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कितने की सेवा करूं? व्यक्ति क्या है? थोड़ा इशारा करो, व्यक्ति क्या है धन संपत्ति में? इशारा कीजिए, बड़ा है। तो कभी मांगा नहीं था ज्यादा, बोले मन में इच्छा हो रही है 5 लाख तो मांगे कि नहीं मांगे, 5 लाख मांगे कि नहीं मांगे, हम 1 लाख तो दे देंगे, 5 लाख देंगे कि नहीं देंगे मालूम नहीं, ऐसे मन में इच्छा हो रही है। तो वो व्यक्ति जो है उसने पूछा कि प्रभु जी कितने का चेक बनाओ, क्या करूं, क्या सेवा करनी है मुझे, मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ, आपका मंदिर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो बड़े प्रभु जी कुछ बोले उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं से बोलता हूँ, आपको जो करना है वो कर लीजिए, आपकी जो इच्छा हो मन से, ऐसा एक आप जो है मंदिर के लिए आप जो सेवा करना चाहते हैं कर दीजिए। क्या बोला? मंदिर के लिए आप जो सेवा करना चाहता है कर दीजिए। वो व्यक्ति वहां पर चेक में लिखने लग गया 1 0 0 0 0। कितना हो गया? 1 लाख। प्रभु जी लोग सोच रहे हैं कि 5 लाख नहीं करेंगे, ये तो कितना करेंगे? 1 लाख करेंगे। फिर हुआ क्या आगे? उस 1 लाख के आगे एक और जीरो लगाया उसने, 10। उसके बाद एक और जीरो लगाया उसने, कितना हो गया? 1 करोड़ रुपया उसने उसी टाइम चेक बनाया। तो हम मांगते तो क्या मांगते हैं? 5 लाख रुपए। देने वाला क्या दे गया? 1 करोड़ रुपए। और प्रभु जी एक दूसरे का चेहरा ही देखते रह गए, अरे भाई 100 लाख प्रभु जी 100 लाख दे गया, 100 लाख दे गया। सोचो। तो इसी प्रकार भगवान से क्या मांगेंगे हम? क्या मांगेंगे? भीख मांगेंगे उनसे? थोड़ा देखो ना, एक थोड़ा घर अच्छा बन जाए, थोड़ा गाड़ी वाड़ी थोड़ी सुविधा हो जाए, ये कुछ बिजनेस चल रहा है 100 करोड़ का, थोड़ा इसमें प्रॉफिट होकर के कुछ 200 करोड़ हो जाए, इस प्रकार से हम ऐसा भगवान से मांगने, भगवान हमको कितना दे सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो उसी प्रकार ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं ये महाराज नाभि है, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था, ये महाराज नाभि है। और कहा कि इनको आप जैसा पुत्र चाहिए। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ये प्रश्न पूछूंगा मैं, आप जैसा पुत्र चाहिए, ठीक है? वास्तव में उनका यह विचार उस व्यक्ति के समान है जो किसी धनी व्यक्ति से केवल मुट्ठी भर अनाज मांगता हो। आपसे पुत्र मांगना कैसा है? मुट्ठी भर अनाज मांगने के बराबर है। इसलिए हमें अपने इस यज्ञ पर लज्जा हो रही है। सोचो, यज्ञ करने के बाद भगवान प्रकट हो गए और क्या हो रही है? लज्जा हो रही। यज्ञ किया, भगवान को बुलाया, किसके लिए बुलाया? एक पुत्र के लिए। हाँ, ये तो ब्रह्मा जी शिव जी कोई भी दे देता, मैं क्या कर दिया, भगवान को बुला लिया इसके लिए, तो लज्जा हो रही है। आपको इस अत्यंत तुच्छ और भौतिक उद्देश्य से यहां बुलाकर हमने निश्चित ही आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है। एक बेटा चाहिए था, उसके लिए आपको आना पड़ा, और हमने यज्ञ बुला के, यज्ञ करके जबरदस्ती आपको बुलाया है। तो ऐसा उनको लग रहा है कि जबरदस्ती बुलाया, तो
भगवान जो आए हुए हैं उनके लिए कह रहे हैं हमने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है। कई बार होता है कि नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए प्रभु जी हमारे घर पे थोड़ा सा आप आ जाइए, हमारे घर पे पोता हुआ आशीर्वाद देने के लिए, और आप कहाँ से बुलाना चाहते हो प्रभु जी को? कहीं दूर से, कोई मान लीजिए आप लोग रहते हैं मैसूर में और प्रभु जी आ जाए कहीं से अपना सेवा छोड़ करके और आओ ये तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं। आगे पढ़िए सभी लोग, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सभी लोग। आप दयानिधि हैं, कृपया अज्ञानतावश आपको अकारण तंग करने के लिए हमें क्षमा करें। तो सभी लोग एक बार हाथ जोड़ लो, सभी हाथ जोड़िए। हे भगवान, हमने अपनी अज्ञानतावश आपको कई बार तंग किया है, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपसे हमने आशीर्वाद मांगा है, कई बार तंग किया छोटी छोटी चीजों के लिए, कृपया हमें क्षमा कर दे। हरे कृष्णा। किया है कि नहीं किया हमने भगवान को तंग? भगवान माला अच्छे से करूंगी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बेटी का एडमिशन हो जाए स्कूल में, बेटे का वो पास हो जाए और बेटे की शादी हो जाए, उसके लिए हमने बहुत बार तंग किया आपको। हे ठाकुर, हे गोविंद, कृपया हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पुष्पा माता जी माइक बंद कर दीजिए। हे यज्ञ, हे ऋषिवरों, आप सत्यभाषी हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। यहाँ से पढ़ना है, एक लाइन ऊपर है प्रभु। हे याज्ञिक ब्राह्मण, भगवान, वे याज्ञिक ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। आगे ने बात, ये कौन थे? भगवान के भक्त थे, नहीं तो वो ऐसी बातें नहीं करते। साधारण ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण होते तो क्या करते हैं? हे भगवान आप प्रकट हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से इनको बच्चा दे दीजिए, फिर आप चले जाइए। ये भगवान के भक्त हैं, समझ रहे हैं कि भगवान का आना इतना साधारण नहीं है। स्वयं भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, न कि ब्रह्मा जी न शिव जी, स्वयं भगवान प्रकट हुए। तो हमने तो गलती कर दी, एक यज्ञ किया और हमने भगवान को बुला लिया एक बच्चा प्राप्त करने के लिए, ये तो अच्छा नहीं किया हमने। वे याज्ञिक ब्राह्मण भगवान के महान भक्त थे, उनकी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अब भगवान कह रहे, उन्होंने कहा, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, जैसे भगवान बोलने के टाइम आता है ना, तो मैं भी सोचता थोड़ा आवाज भारी कर लो। हे ऋषिवरों, आप सत्यभाषी हैं, आपने निवेदन किया कि महाराज नाभि मुझ जैसा पुत्र चाहते हैं, परंतु यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। भगवान ने साफ साफ कह दिया, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं। आप जैसा पुत्र चाहते हैं, भगवान कह रहे मेरे जैसा तो कोई नहीं है। मैं ब्राह्मणों को अपना मुख समझता हूं और इसलिए आपके वचन मिथ्या व्यर्थ नहीं जा सकते। क्योंकि मुझे अपने समान अन्य कोई दिखाई नहीं देता, मैं राजा की धर्मपत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं को अंशावतार में प्रकट होऊंगा, स्वयं अपने अंशावतार में प्रकट होऊंगा। मेरु देवी, मेरु देवी जो है, जो राजा नाभि हैं उनकी पत्नी है। नाभि के पिता कौन थे? अग्निध्र। अग्निध्र के पिता कौन थे? प्रियव्रता। प्रियव्रता के पिता कौन थे? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के पिता कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता कौन थे? आवाज कट रही है प्रभु जी। बहुत अच्छा है विष्णु, ठीक है, भगवान हरे कृष्णा, यस। तो इस प्रकार से कहा कि मैं, मेरे समान तो और कोई है नहीं, तो मैं अपने अंशावतार के रूप में प्रकट होऊंगा और अपनी पत्नी, जो आपकी पत्नी है मेरु देवी, उनसे मैं एक पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अक्षमात महाराज नाभि की यज्ञ स्थली से अंतर्धान हो गए, चले गए भगवान। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण मेरे क्या है? मुख है। कौन से ब्राह्मण? ये वाले ब्राह्मण खास करके, याज्ञिक ब्राह्मण, खैनी खैनी वो वाले याज्ञिक ब्राह्मण जो याज्ञिक ब्राह्मण प्रभु जी, याज्ञिक ब्राह्मण। और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जो भक्त ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण है, वो वाले ब्राह्मण नहीं,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित। क्या पंडित? दामोदर पंडित। अच्छा, आप कुछ नशा करते हैं? हाँ करते हैं हम। क्या करते हैं? हम खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और जो पार्टी होती है तो दारू भी पीते हैं। अच्छा, अच्छा पंडित है आप? हाँ। फिर आप पंडित कैसे हुए? नहीं, फिर भी हम पंडित हैं। क्या कर लोगे बताओ? देख लो, ये 2 रुपए का यज्ञ पवित्र धारण कर रखा है, देख लो, पंडित हूं मैं। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, और आगे आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता, कर्म से होता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि ब्राह्मण जो हैं वो मेरे मुख होते हैं, और अगर आपने कुछ बात बोली है नाभि को, तो मैं उसको झूठा बोलो बोलो नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मेरे समान तो कोई है नहीं। मैं राजा की धर्मपत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं को अंशावतार, अपने अंशावतार में प्रकट होऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अक्षमात महाराज नाभि की यज्ञ स्थली से अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय में भगवान ने नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और आरंभ से ही उन्होंने भगवत्ता के लक्षणों को प्रकट किया कि वो परम भगवान हैं। तो मेरु देवी और महाराज नाभि के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए। तो इसलिए कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी भगवान के तो 10 ही अवतार थे, ये और कौन कौन बार बार आ रहे हैं? हमने भागवत की शुरुआत में पढ़े, कितने अवतार हैं? ये सुशील जी। प्रभु उन्होंने 22 अवतार वहां पर दिए हुए हैं, और उसके बाद में फिर बोला है कि भाई अनेकों अवतार और हैं। यह तो भगवान के अनंत अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, अनंत अवतार है भगवान के। गुणा अवतार। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान जो है अनंत अवतार होने के कारण एक अवतार यहाँ पे लिए हैं। ये 24 अवतारों में से एक है, जो 22 अवतार बताए उनमें से एक है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में ये अवतारों का वर्णन है। ठीक है, कुछ ही समय में भगवान ने नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और आरंभ से ही उन्होंने भगवत्ता के लक्षणों को प्रकट किया। उनके चरणों के तलवों पर ध्वजा, वज्र और कमल पुष्प के चिन्ह उनके भगवान होने की पुष्टि कर रहे थे। उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर राजा ने विचार किया कि उनका यह पुत्र समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, और इसलिए उन्होंने उनका नाम ऋषभ रखा। तो नाभि के पुत्र हो गए ऋषभ, और ऋषभ कौन है? स्वयं भगवान। ऋषभ का अर्थ क्या हो गया? समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ। समझ रहे ना आप हमारे किशनगढ़ वाले प्रभु जी, ओम प्रकाश जी? ठीक है, तो ऋषभ देव जो है वो कहलाए, भगवान जो थे वो ऋषभ देव कहलाए। और उनके चरणों पे किसके निशान है? ध्वजा, वज्र, कमल पुष्प के चिन्ह थे। तो हमेशा भगवान के चरणों में ये चिन्ह होते हैं। ये फोटो डिस्प्ले कर दीजिए भगवान के लोटस फीट की। कोई भी अपने आप को अवतार नहीं बोल सकता, हर एक अवतार के प्रकट होने के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ जब वो भगवान अवतार उस रूप में प्रकट होते हैं तो भगवान के विशेष चिन्ह होते हैं, पैरों पर, हाथों पर। भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। एक बार जय बोल दीजिए कृपया करके। भगवान ऋषभ देव की जय। भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी, और राज्य के समस्त ब्राह्मण, मंत्रीगण तथा नागरिक उस दिन की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे जब उनके इस राजकुमार को पृथ्वी का राज्यभार सौंपा जाएगा। लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये भगवान के चरण कमल हैं। चरण कमल क्यों बोलते हैं? चरणों को कमल से तुलना की जाती, इसलिए चरण कमल बोलते हैं। और चरणों में देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के लेफ्ट और राइट चरणों में निशान हैं। हाथी को जो है नियंत्रित करने वाला अंकुश है, कमल पुष्प है, चक्र है, गदा है, और पताका है, छाता है, शंख है, धनुष है, चंद्र है, इस प्रकार से मछली है। ये सारे स्वास्तिक आदि चिन्ह होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो सारे के सारे लोग जो नागरिक थे वहां के, तो वो क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि कब इस राजकुमार को पृथ्वी का राज्य भार सौंपा जाएगा। पूरी पृथ्वी का, अभी तक राज्य किस पे चलता है? पूरी पृथ्वी पर। परंतु भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य को देखकर इंद्रदेव का मन ईर्ष्या से भर गया।
और उन्होंने वर्ष पर वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ देव जो थे, उनके वैभव को देख करके, उनके ऐश्वर्य को देख करके, उनके अलग अलग प्रकार की ख्यातियों को जान करके क्या कर दिया इंद्र ने? वर्षा करना बंद कर दिया। ऐसी घटना कृष्ण लीला में हुई थी, पर अपोजिट हुई थी। क्या हुई थी? उन्होंने बहुत 7 दिन तक खूब बारिश कर दी थी। ज्यादा बारिश। बादल। धन्यवाद। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण ने मना किया अपने पिताजी को कि आप इंद्र पूजा ना करें, और इंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया? बारिश कर दी, बहुत तेज बारिश कर दी। यहां पर उल्टा हो रहा है कि उन्होंने बारिश बंद कर दी। नेक्स्ट, हाँ, ऋषभ देव समस्त योग सिद्धियों के स्वामी थे। इंद्र के मन को भाप कर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। इंद्र के मन को भाप कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने अपने राज्य पर प्रचुर वृष्टि की, जो उस समय अजनाब के नाम से जाना जाता था। क्या किया? बहुत अधिक वर्षा की। कैसे की वर्षा? खुद नहीं, आर्टिफिशियल, उसने अपने शक्तियों के द्वारा, भगवान ने, ऋषभ देव जी ने इंद्र की सहायता के बिना अपने राज्य में, अपने भारतवर्ष में खूब वर्षा करवाई। ठीक है, ठीक है। उस समय अजनाब के नाम से जाना जाता। क्या था ये अजनाब? अजनाब कौन है, क्या है ये? बोलिए, कोशिश कीजिए। जो उन्होंने बहुत अधिक वर्षा की, उसका नाम दिया था अजनाब। तो अतिवृष्टि जो हुई थी, अधिक वर्षा जो हुई थी, उसको अजनाब कहा जा रहा है, जैसा कि समझ में आ रहा है। उसी योग माया के प्रभाव से महाराज नाभि सदैव अपने पुत्र पर अपार स्नेह करते थे कि मेरा पुत्र तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा दिव्य गुणों से भरा हुआ है। वे भूल जाते कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु स्वयं भगवान है। जिस प्रकार से यशोदा मैया भूल जाती थी, जिस प्रकार से नंद बाबा भूल जाते थे और बोलते थे जाओ कान्हा चप्पल लेके आओ, वैसे ही ये महाराज नाभि भी भूल जाते थे कि उनके पुत्र कौन है? स्वयं भगवान है। नाभि को कैसे मालूम कि उनके पुत्र स्वयं भगवान है? ओम प्रकाश जी बताएंगे। राजा नाभि को कैसे मालूम कि उनके पुत्र जो स्वयं भगवान है? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उन्होंने पुत्र के लिए वरदान मांगा था, तब उनको कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो अंश रूप में वो उनके पैदा हुए थे। वाह, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो यज्ञ में उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी, स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि हे राजा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में मेरु देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। ठीक है। और अक्सर आनंद में भाव विभोर होकर वे ऋषभ देव को हे प्रिय पुत्र, हे तात कहकर पुकारते। अगर उनको मालूम पड़ जाता, बार बार याद रहता कि ये भगवान है, तो क्या होता? रीमा माता जी बताइए, रीमा जी बताइए। अगर उनको याद रहता तो भगवान है, ये तो भगवान है, तो क्या होता? ध्यान नहीं था मेरा प्रभु जी, सॉरी। नहीं, सिंपल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए यशोदा मैया को, नंद बाबा को भी ये बार बार याद हो जाता, ये तो कि परम भगवान है, तो क्या होता? तो की बात मान लेते थे ना। बात मान लेते थे। स्नेह नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते, उनको कुछ आदेश नहीं दे पाते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऋषभ देव जी जो हैं वो भगवान हैं, लेकिन बार बार नाभि को, उनके पिता को ये याद नहीं रहता था। इस कारण से वो उनको प्रेम करते थे और बोलते थे हे प्रिय, हे पुत्र, हे तात। जब महाराज नाभि ने देखा ऋषभ देव युवक हो चले हैं और संपूर्ण प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हैं, उन्होंने उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण आते लीला करने के लिए तो भी वो प्रजा के प्रिय बन जाते हैं। भगवान राम आते हैं लीला करने के लिए, वो भी प्रजा के प्रिय बन जाते। बोलो एक बार, वो भी प्रजा के प्रिय बन जाते हैं। भगवान ऋषभ देव बन के आते हैं, वो भी प्रजा के प्रिय बन जाते हैं। वो पृथु बन करके आते हैं, वो भी प्रजा के
प्रिय बन जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर हम समझ पा रहे हैं कि भगवान अपने दिव्य गुणों से सबको आकर्षित कर देते थे और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्होंने उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर दिया। महाराज नाभि ने ऋषभ देव को क्या बना दिया? सम्राट, राजाओं का राजा, एम्परर, सम्राट। ठीक है, तो ये ऋषभ देव का दर्शन है जो उनको सम्राट घोषित कर दिया गया है। धन्यवाद। जब महाराज नाभि ने देखा, तत्पश्चात राजा और उनकी पत्नी मेरु देवी ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और तपस्या करने के उद्देश्य से बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। पहले ये किस नाम से जाना जाता था? बद्रिका आश्रम। कई बार लोग प्रश्न पूछते, प्रभु जी ये तो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया ना बद्रीनाथ, तो ये पुराना कैसे हो गया, वैदिक कैसे हो गया? ये तो बहुत पुराना है। स्वयं भगवान विष्णु ने वहां तपस्या की थी कि कौन से पेड़ के नीचे? बद्री के पेड़ के नीचे, बेर के पेड़ के नीचे। वो बद्री नाथ कहा गया या बद्री का आश्रम कहा गया और उनको बद्री नारायण कहा गया। ठीक है, तो बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। वहां महाराज नाभि ने एकाग्रचित और ध्यान पूर्वक भगवान का भजन किया और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलो हरि बोल। कितना इजीली लिखा हुआ है ना, भगवत धाम को प्राप्त हुए। जितने भी पीछे पीछे जो भी कथा हमने सुनी, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो ये भी भगवान के धाम को प्राप्त हुए, महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी। अपने माता पिता के प्रस्थान करने के बाद ऋषभ देव ने अपने आदर्श से अन्यों को शिक्षा देने का विचार किया और सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करने के लिए एक गुरुकुल में रहने लगे। राजा बनने के बाद भी गुरुकुल में रह रहे। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा दी और देवराज इंद्र द्वारा दी गई एक कन्या जयंती से विवाह किया। अब देवराज को क्या हो गया था? पश्चाताप। इंद्र को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसी वर्षा नहीं करने का निर्णय लिया, मैंने क्यों ऐसे परेशान किया। ये तो बहुत भगवान है, ऋषभ देव तो भगवान है। ऐसा जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया? अपनी पुत्री को, ऋषभ देव को देवराज इंद्र द्वारा दी गई एक कन्या, एक पुत्री नहीं है बट देवराज इंद्र के द्वारा एक कन्या उनको दी गई, जिनका नाम क्या था? जयंती। तो ऋषभ देव का विवाह किससे हुआ? जयंती से। ठीक है, एक आदर्श ग्रस्त के उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वाह करते हुए भगवान ऋषभ देव ने अत्यंत शक्तिशाली तथा सुयोग्य 100 पुत्र उत्पन्न किए। तो ऋषभ देव के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। बहुत ही सुंदर कहानी आगे आने वाली है और यह श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद का 5वां अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है। बहुत ही सुंदर कथा है, ऋषभ देव की शिक्षा है। तो मेरु देवी और जो नाभि थे वो तो भगवान के धाम चले गए, ऋषभ देव जी राज्य कर रहे थे, पर सबके सामने एक आदर्श स्थापित करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में रहे और फिर कहा जा रहा है कि अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा दी और देवराज इंद्र द्वारा दी गई कन्या से विवाह किया। एक आदर्श ग्रस्त के उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वाह करते हुए भगवान ऋषभ देव ने अत्यंत शक्तिशाली तथा सुयोग्य 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभ देव कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान तो थे ही थे। कौन से कुल में प्रकट हुए थे? क्षत्रिय। यस यस, बोलिए। ब्राह्मण कुल में कैसे हो गए ऋषभ देव? बताना। पिता कौन है? क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ है ऋषभ देव। ऋषभ देव जी स्वयं क्षत्रिय हैं। देखिए अब आगे, ये कोई जाति नहीं है, कर्म के आधार पर है। आगे और हमें समझने का मौका मिलेगा। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए भरत। वे भगवान के महान भक्त थे और आगे चलकर उन्हीं के नाम पर इस पृथ्वी का नाम भारत वर्ष हुआ। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत
और उन्हीं के नाम पर इस पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ। पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाव्रत वर्ष। याद कीजिए, जो नाभि थे उनको ये इलाव्रत वर्ष जो है सौंपा गया था। इसको किस प्रकार समझेंगे? नाभि से पहले ही इसको नाम इलाव्रत दे दिया गया था। महाराज भरत और ऋषभदेव के 9 अन्य ज्येष्ठ पुत्र क्षत्रिय हुए। महाराज भरत और ऋषभदेव के 9 अन्य ज्येष्ठ क्षत्रिय पुत्र हुए। थोड़ा गलत लिखा है ना कुछ? नहीं प्रभु, सही है। महाराज भरत एंड देन यू उसको ब्रेक करिए, एंड देन ऋषभ के 9 अन्य ज्येष्ठ, नहीं भाई होना चाहिए। हाँ वही। महाराज भरत और ऋषभदेव के 9 अन्य ज्येष्ठ पुत्र हुए। महाराज भरत और ऋषभदेव के 9 अन्य। महाराज भरत के अलावा ऋषभदेव के 9 अन्य ज्येष्ठ पुत्र हुए। 9 छोटे पुत्र। ये भी ठीक है? पुत्र महाराज भरत और अन्य ज्येष्ठ पुत्र। प्रभु ऋषभदेव के 9 पुत्र और हुए भरत के अलावा। मतलब ये हुआ कि महाराज भरत के अलावा उनके 9 पुत्र। टोटल कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9 पुत्रों की अलग से बात की जा रही है और एक पुत्र की अलग से बात की जा रही है। एक पुत्र कौन? जो ज्येष्ठ पुत्र, वो कह सकते हैं सबसे बड़ा पुत्र है भरत है। और उनके बाद 9 पुत्रों की बात करें तो वो अन्य ज्येष्ठ पुत्र क्षत्रिय हुए। महाराज भरत और ऋषभदेव के 9 अन्य ज्येष्ठ पुत्र क्षत्रिय हुए। ये लाइन सही लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ? एक ज्येष्ठ पुत्र भरत और 9 ऋषभदेव के 9 पुत्र ज्येष्ठ, वो भी उनके बाद टोटल 10 पुत्र जो हैं क्षत्रिय हुए। टोटल 10 पुत्र क्षत्रिय हुए। बाकी माइक बंद कर दीजिए अपना। उनसे छोटे 9 पुत्र जिनके नाम थे कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, कृष्णा, हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रियव्रता प्रभु जी उपस्थित हैं। हम सबसे कुछ निवेदन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यात्रा के बाद आज आप बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे पासपोर्ट चेंज हो गया। चेंज हो गया? आपका पासपोर्ट चेंज हो गया। यस माता जी, यस। तो आप सब भक्तों को है ना, रामनवमी का उत्सव है 17 अप्रैल को। ये जो हमारा राधा वृंदावन चंद्र जो आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, इनका अपीयरेंस डे है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। यस, हमने महाराज प्रियव्रता की कथा सुनी थी और प्रियव्रता प्रभु जी का भी हमने अभी आप सबको बताया। प्रभु ने खुद ने आपको इनवाइट किया, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। तो ऋषभदेव जी और उनके साथ में 9 भाई, ये टोटल 100 में से 10 क्षत्रिय हुए। ठीक है, उनके 6 छोटे 9 पुत्र जिनके नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन महाभागवत भक्त बने तथा श्रीमद् भागवत के अधिकृत प्रचारक हुए। तो अब देखिए, क्षत्रिय के बेटे क्या बन गए? महाभागवत। 10 तो क्या बने? 100 में से क्षत्रिय बने और 9 क्या बने? महाभागवत। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। किस आधार पर होता है? कर्म के आधार पर। तो 100 में से जो है, माइक बंद कर लीजिए ना प्लीज, किसी का ऑन है। सुप्ति मित्रा जी भी धन्यवाद। तो कर्म के आधार पर हम देख सकते हैं कि 10 तो क्षत्रिय हुए, 9 पुत्र जो है वो महाभागवत बन गए। 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक भागवत ग्रंथ होती है और दूसरे भागवत कौन होते हैं? पहले भी हम बता चुके हैं। बोलो, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 2 भागवत होते हैं। भागवत
बोलो मीरा गुप्ता माता जी। जो भागवत के प्रचारक व्यक्ति भागवत, व्यक्ति भागवत, व्यक्ति पर्सन भागवत। एक तो भागवत ग्रंथ स्वयं, जो ये भागवत ग्रंथ है, और जो जो श्लोक वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है हमारा, और उस भागवत को जीवन में अपनाने वाले, भागवत ग्रंथ के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? भागवत, महाभागवत। तो ये जो 9 पुत्र थे वो क्या बन गए? महाभागवत भक्त बने। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र, 10 पुत्र क्षत्रिय हुए। कितने बच गए? 10 क्षत्रिय हो गए, 9 जो है 90 81 बचे। 81 बच गए। 81 बचे हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऋषभ देव के शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण बने और उन्होंने कर्मकांड के पथ की स्थापना में अपना योगदान दिया। कर्मकांडीय ब्राह्मण बने। तो देखिए, क्षत्रिय होने के बाद भी 81 पुत्र ब्राह्मण बने, 10 पुत्र क्षत्रिय बने और 9 पुत्र जो है महाभागवत बने। तो ये कर्म के आधार पर नहीं है। ऋषभ देव जी खुद कौन है? क्षत्रिय हैं, उनके पिताजी क्षत्रिय हैं, लेकिन पुत्र जो हैं उनके देख सकते हैं वो ब्राह्मण हैं। 81 काल के प्रभाव से वर्णाश्रम के सिद्धांतों की उपेक्षा होने लगी और इसलिए स्वयं भगवान होते हुए भी ऋषभ देव के अज्ञ लोगों को अपने अपने नियत कर्तव्यों के निर्वाह संबंधी ज्ञान दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पूरी तरह पालन किया और अपने उदाहरण द्वारा यह स्थापित किया कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सदैव ब्राह्मणों के परामर्श अनुसार व्यवहार करते हुए भगवान ऋषभ देव ने 100 यज्ञ किए और इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया। कौन भगवान किसको संतुष्ट कर रहा है? बोलो, कौन भगवान किसको संतुष्ट कर रहा है? ऋषभ देव जी। प्रवीण राजपूत माता जी, यस, बताइए। प्रभु जी, ऋषभ देव हमारा प्रभु जी कौन किसको संतुष्ट कर रहा है? ऋषभ देव जी कर रहे हैं विष्णु भगवान प्रभु। ऋषभ देव जी कौन है? भगवान का यह स्वयं भगवान है। भगवान का क्या में यहाँ बता रहे हैं, जैसे देखिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है। हाँ, यहाँ पर ये भगवान श्री हरि के अंशावतार जो ऋषभ देव जी के ऋषभ देव जी जो हैं वो खुद भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ कर रहे हैं। भगवान को संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार हमने देखा कि ऋषभ देव जी ने अपने नियमों का पालन किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है श्रीमद् भगवत गीता में। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? कि भगवान ने कहा है जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही जो बाकी लोग पालन करते हैं। और इसलिए मेरे को वैसे तो कुछ कर्म करना नहीं होता है, पर फिर भी मैं कर्म करता हूँ। कौन बताएगा? यदि आदर्ति श्रेष्ठ तदेवे तरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हरि बोल, क्या बात है, क्या पर सब लोगों की इच्छा है। शुभम जी, प्रवीण माता जी माइक बंद कर दीजिए। शुभम जी, सब भक्तों की इच्छा है कि इतना श्लोक कैसे याद कर लिया आपने? कैसे आप, शरीर इतना साथ नहीं देता तो भी आप सब कुछ बोल पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, कैसे? कृपया करके माइक अनम्यूट करके बताइए। प्रभु जी, क्योंकि और कोई काम तो रहता नहीं, वही मतलब भगवत गीता या भागवत वही पढ़ता हूँ तो वही याद रहता। पढ़ते हैं आप कि सुनते हैं? पढ़ता हूँ प्रभु जी। वाह, हरि बोल, हरि बोल। एक बार शुभम जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, अध्ययन जो है, राम अवतार जी इनके बारे में जानते हैं ना आप? शुभम जी के बारे में राम अवतार जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके। माइक अनम्यूट करना था।
ठीक है, तो अगर नहीं जानते तो फिर से बता देता हूँ। ये शुभम जी जो हैं, पहले इनका शरीर ठीक था, लेकिन कुछ इन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की और फिर इनका शरीर में जो पूरी कमजोरी आ गई, हाथ पैर जो है पूरा काम करना बंद कर दिए, बोलना भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब डॉक्टरों को सब इलाज वगैरह कराने की कोशिश की, कुछ डॉक्टरों ने बताया कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ कैसे ठीक करे, क्या ठीक करे, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी ये जो है ट्राई साइकिल में चलते हैं या लेटे रहते हैं और शरीर में शक्ति इतनी होती नहीं है। भगवान की कृपा से अब जो बोलने का था वो धीरे धीरे वापस आ गया है, ठीक हो गया है। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए पूरी तरह से एक डिवोटी के रूप में, भक्त के रूप में, अब वो ऐसा नहीं कि मोबाइल चला चला के अपना टाइम पास कर रहे हैं, या माँ बाप ने उनको मोबाइल टैबलेट दे दिया, ले बेटा तू इससे टाइम पास कर, टीवी देख, ये कर, वो कर। अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत आदि का अध्ययन करते रहते हैं और श्रवण करते रहते हैं। ठीक है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 21वां श्लोक है प्रभु, 21वां श्लोक है। यस, अनुवाद पढ़िए विवेक पंडित जी, उसके बाद में उसका 22वें का भी अनुवाद पढ़िए। एक मिनट प्रभु, एक सेकंड। किताब ने कौन पढ़ेगा जल्दी से? जयलक्ष्मी माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? मिथिलेश माता जी पढ़िए। यत् आचरति श्रेष्ठ तथा अनुवाद पढ़ लीजिए, अनुवाद पढ़ लीजिए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया। अगला श्लोक का अनुवाद। हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए मैं नियत कर्म करता हूँ, मुझे कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई कर्म मुझे प्रभावित कर सकता है। लेकिन शास्त्रों का कहना है यदि आचरति श्रेष्ठ, जैसे लोग माता पिता करते हैं। कल परसों उदाहरण दिया था, याद है माता पिता का? बच्चे के लिए श्रेष्ठ कौन है? छोटे से बच्चे के लिए, 2 साल 3 साल का बच्चा, उसके लिए श्रेष्ठ कौन है? माता पिता ही है जो माता पिता। तो माता पिता अगर मान लीजिए मोबाइल में और इधर उधर गलत कामों में अपने आप को लगा के रखते हैं, बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा संस्कार? मोबाइल वही संस्कार वो भी इसी प्रकार का पड़ेगा। जैसा वो देखता है यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, वो लोग फॉलो करते हैं। उसी प्रकार कहा गया जैसा राजा करता है, जैसा नेता करता है, वैसा ही सभी लोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी एक नेता हूं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, और इस कारण से लोग मुझे फॉलो करेंगे। मैं भी नियत कर्म करता हूं, मैं भी नियत कर्म करने से पीछे नहीं हटता हूं। रेखा विश्व माता जी माइक बंद कर दीजिए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उन्हें प्रकृति और नियति द्वारा जो प्राप्त होता था वे कभी उससे अधिक की इच्छा नहीं करती थी, नहीं करते थे, या प्रजा नहीं करती थी। ठीक बात। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उन्हें प्रकृति और नियति द्वारा जो प्राप्त होता था वे कभी उससे अधिक की इच्छा नहीं करती थी। इतना ही नहीं, वे अपने राजा से इतना प्रेम करते थे कि कभी उनसे कुछ नहीं मांगते थे। कभी नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। किसने? प्रजा ने, राजा से। और वो अपने आप में संतुष्ट रहते थे, प्रेम करते थे। तो प्रेम का एक लक्षण क्या है? प्रेमी के अनुसार रहना। प्रेम का एक लक्षण क्या है? प्रेमी के अनुसार रहना। और राजा से प्रजा प्रेम करती थी बिना कुछ उनसे मांग किए हुए। जैसे राजा उनको रखता था वैसे वो रहते थे। एक समय अपने 100 पुत्रों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, 100 पुत्रों के साथ, उसमें कौन कौन हो गए? 10 क्षत्रिय, 81 ब्राह्मण, 9 महाभागवत करते हुए भगवान ऋषभ देव ब्रह्मावर्त पहुंचे, जहां ब्राह्मणों की एक विशाल सभा बैठी थी। महान
ऋषियों से प्रवचन सुनने के पश्चात भगवान ऋषभ देव से असंख्य सामान्य नागरिकों और वहां उपस्थित अन्य सब महाजनों के सम्मुख अपने पुत्रों को उपदेश देना आरंभ किया। ऋषभ देव जी ने फिर अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात हम समझने वाले हैं, बहुत ही सुंदर बात आने वाली है। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षाएं दी। माइक बंद कर दीजिए, किनका ऑन है? चंद्रकला माता जी। आप गलत तरीके से शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि महाराज ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक स्वामी जी है, एक गुरु जी बन के बैठे हुए हैं, नहीं। वो किस रूप में है बोलो? ऋषभदेव जी किस रूप में हैं? पिता राजा के रूप में, राजा के रूप में, बहुत वैभवशाली, धन संपत्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण राजा के रूप में वो अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और 100 पुत्रों में सबसे मेन पुत्र कौन है यहाँ पर? भरत। भरत, जिनके नाम पे आगे इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। भारत पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषभ देव जी हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें भी अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षाएं देनी चाहिए। उनको एक साथ बिठाना चाहिए, बिठा करके उनको कुछ बात कहनी चाहिए। लेकिन आजकल तो मुश्किल है, माता पिता को समय नहीं है, बच्चों को भी समय नहीं है, और वो इस प्रकार से कभी भी चर्चा में संलग्न नहीं होते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो बहुत सारे लोग थे वहां पर, असंख्य सामान्य नागरिकों और वहां उपस्थित अन्य सब महाजनों के सम्मुख अपने पुत्रों को उपदेश देना आरंभ किया। अपने पुत्रों को पृथ्वी के भावी प्रशासक बनने का प्रशिक्षण देते हुए भगवान ऋषभ देव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, जिस व्यक्ति ने यह दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त की है, उसे ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए जो कुत्तों तथा मल भक्षी शूकरों को सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति को स्वेच्छा से तपस्या का जीवन स्वीकार करके स्वयं को भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले जाना चाहिए और इस प्रकार ब्रह्म सुख का आस्वादन करना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, ऋषभ देव जी की शिक्षा है। 5वां स्कंद 5वां अध्याय और पहला श्लोक शुरू हुआ है। ये पूरा का पूरा 5वां अध्याय ऋषभ देव जी की शिक्षा है। आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, कल आप सब पढ़ के आएंगे ऋषभ देव जी की शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के अंदर। ये वाले में नहीं, कथा रूप के अंदर नहीं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के अंदर, कथा रूप में नहीं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के अंदर। अगर आपके पास किसी कारणवश नहीं है, जो पूरा 12 स्कंदों का ग्रंथ है, ये वाला पुस्तक नहीं, ये वाला भागवत नहीं, ये कथा रूप है। जो ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम है, प्रभुपाद जी द्वारा जो है, जिसको अनुवाद और तात्पर्य दिया गया है, उसको अवश्य पढ़ के आएंगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का 5वां अध्याय और पहला श्लोक से शुरू हो जाएगा। ये तो ऋषभ देव जी की शिक्षाएं अपने 100 पुत्रों को और साथ में बैठे हुए असंख्य लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पूरा कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी कारणवश अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम ग्रंथ नहीं है तो हम पीडीएफ शेयर करवाएंगे और पीडीएफ ग्रुप में आएगी, वहां से अवश्य पढ़िएगा। और ये शिक्षा बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप अपना जीवन परिवर्तित करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप अपना जीवन परिवर्तित करना चाहते हैं, मात्र क्लास में आने से काम नहीं बनेगा, मात्र क्लास में आने से काम नहीं बनेगा। तो प्रभु जी क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं स्वाध्याय करना होगा, आपको स्वयं स्वाध्याय करना होगा। नहीं तो आप यही कहते रहेंगे, प्रभु जी 3 साल हो गए क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आया, कोई माला बढ़ी नहीं है कि कुछ माला में गुणवत्ता नहीं बढ़ी है, ऐसा ही जीवन चल रहा है। आध्यात्मिक जीवन का, इस शरीर का मेरुदंड कौन है? इस शरीर का मेरुदंड कौन है? यस, रीढ़ की हड्डी प्रभु जी। यस, मीना प्रजापत माता जी, मीना प्रजापत माता जी बताएंगे इस शरीर का मेरुदंड क्या है? प्रभु चेतना। अभी कुछ लोगों ने उत्तर दिया, सुना था? कहाँ ध्यान?
कुछ पूछना था, उसमें ध्यान था प्रभु मेरा। वाह, शाबाश। भगवान सॉरी, हमारे शरीर में जो मेरुदंड है वो क्या है? ये रीढ़ की हड्डी। ये नहीं है तो हमारा जीवन पूरा ऐसे ही हो जाएगा, लटक जाएगा पूरा। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन का मेरुदंड जो है स्वाध्याय को कहा गया है, सेल्फ स्टडी को कहा गया है, रीडिंग को कहा गया है। हम भगवत गीता क्लास में पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट खुद से भी अध्ययन करना है, खुद से भी अध्ययन करना है। समझिए, 16 माला जप करने को अगर आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा अध्ययन करना शुरू कीजिए। अध्ययन करेंगे तो आपको जप करना शुरू हो जाएगा, जप करेंगे तो आपका अध्ययन अधिक हो जाएगा। ये आपस में साइमल्टेनियस प्रोसेस है। माता जी कैसे अनम्यूट कर देते हो? ठीक है, तो इस प्रकार हमने भागवत गीता नहीं है, मुझे भेज दीजिएगा आप। हम पीडीएफ भेज देंगे। बाकी सबके पास भागवतम ग्रंथ होना चाहिए, ग्रंथ रूप में भागवतम होने चाहिए, जो 12 स्कंदों वाली भागवत है। और कोई गरीब नहीं है आप में से कि एक भागवत नहीं खरीद सकता, ठीक है? अगर मेंबरशिप नहीं ले सकते हो मंदिर में मेंबरशिप। प्रभु मुझे यही पूछना था, मेंबरशिप वाली बात पूछनी थी। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। मंदिर में जो भी मेंबर बनते हैं उनको भागवतम देते ही देते हैं। मिनिमम मेंबरशिप जो भी होती है उसके अनुसार आप जो है भागवतम गिफ्ट आती है मंदिर की तरफ से आपको। और हर साल में मंदिर की तरफ से 3 स्पेशल पूजा भी होती है, आपके बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पर और बच्चों के जन्मदिन आदि पर। और आपको मंदिर की तरफ से इन्विटेशन आता है और आदि मंदिर में जो गेस्ट हाउस सुविधा है उसको आपको मिलती है। जो साल में 3 दिन आप वृंदावन, साल में 3 दिन अहमदाबाद, बॉम्बे, कहीं पर भी जाओ तो आपको ठहरने की व्यवस्था मिलती है मेंबरशिप रेट्स के ऊपर, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। तो ये मेंबरशिप का फायदा होता है और हमें भागवत ग्रंथ भी मिल जाती है। हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, हमें क्लब 99 का मेंबर नहीं बनना है, हमें क्लब 99 का मेंबर नहीं बनना है। हमें किसका मेंबर बनना है? इस्कॉन का मेंबर बनना है, प्रभुपाद जी का मेंबर बनना है, हरे कृष्ण संघ का मेंबर बनना है, हरे कृष्ण मूवमेंट का मेंबर बनना है। क्लब 99 के मेंबर है क्या? हम आप में से कौन कौन है क्लब 99? किसने ज्वाइन कर रखा है? मालूम ही नहीं है फिर तो आपको। सब क्लब 99 के मेंबर हैं, जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, हम सब लोग क्लब 99 के मेंबर है। स्टोरी बताएंगे कभी आपको। और दूसरा, अगर सीधा सीधा आपको भागवत ग्रंथ खरीदना है तो हिंदी में आई थिंक 5,000 रुपए का है और इंग्लिश में लगभग 8,000 रुपए का है। तो आप सीधा सीधा भागवत ग्रंथ भी खरीद सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मंदिर में मुझे कोई डोनेशन नहीं देना है, मुझे मेंबर वगैरह नहीं बनना है, मैं खुद से अपना पुस्तक खरीद लूंगी या लूंगा, तो आप कर सकते हैं। आप में से किसके पास अभी भागवतम सेट है राइट नाउ, जो दिखा सकते हैं सब भक्तों को मोबाइल से? राइट नाउ पूरा भागवतम सेट दिखाना है। प्रभु जी मेरे पास है पूरा सेट। प्रभु जी अभी दिखाना है प्रभु जी अभी मैं बिहार में हूँ। माता ठीक है, तो मैं बोला ना जिनके पास है वो दिखा दो। मैं दिखा सकती हूँ प्रभु जी, निकाल के। शिखा माता जी या आपके क्या नाम है, सुमन माता जी दिखा रहे हैं? सुमन माता जी आप भी दिखा दीजिए, सब लोग देखिए, ये भागवतम सेट है, पूरा सेट दिखा दीजिए, आसपास कहीं रखा हुआ हो तो मोबाइल से। सेट तो जयपुर में बड़ा प्रभु जी, मैं साथ लेके, ये साथ लेके घूम रहे हैं कोटा में। वाह, हरी बोल। ये 5वां स्कंद लेके घूम रहे माता जी, सुंदर, बहुत सुंदर। यस, और कौन दिखाएंगे भागवत सेट? यस, हाँ, हमारे जयलक्ष्मी माता जी दिखा रहे हैं। भागवतम का पूरा सेट दिखाना है। ये देखिए पूरा भागवतम है इनके पास, पूरा सेट दिखाओ ना कृपया करके। सेट का मतलब समझते हैं आप लोग? रिकॉर्डिंग क्यों चालू रखी हुई है? कहाँ से लेके आएंगे प्रभु जी? दिनेश गहलोत जी पूरा दिखा दीजिए। ये भागवतम का देखिए 5वां स्कंद है। वो सेट पूरा घर में पड़ा और मैंने शॉप में एक बुक लेके आया हूँ। हाँ, भागवतम का 5वां स्कंद लेके आए, ठीक है, थैंक यू। और कोई जो पूरा दिखा सकते हैं? पूरा कौन दिखा सकता है? 2 मिनट लगेगा प्रभु जी लेके ऐसे दिखाने में। और कोई है उनमें से पूछ लेता हूँ जो दिखा सकते हैं? पूरा कौन दिखा सकता है? प्रभु जी है मेरे इतनी आवाज क्यों आ रही है शिखा माता जी आपके आसपास? प्रभु जी, मेरे घर में से नहीं आ रही, मेरे तो शांत है। आपसे आ रही है माता अरे प्रभु जी मेरे पास है। यस, पूरा भागवतम सेट दिखा दीजिए कृपया करके। पूरा सेट है प्रभु जी मेरे पास। हाँ, पूरा सेट है, बहुत बढ़िया।
कौन दिखाएगा? अभी मैं ये चाहता हूं सब लोग एक एक पुस्तक दिखा रहे हैं, अभी कौन दिखाएगा राइट नाउ? शिखा चोपड़ा माता जी दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए सभी लोग पूरा थोड़ा पीछे से दिखाइए, बताइए ये पहला स्कंद है, ये दूसरा स्कंद है, पढ़ के बताइए। बोलिए माता जी, माइक अनम्यूट करके। बैक कैमरा ऑन कर दीजिए, बैक कैमरा ऑन करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे या जो शिक्षाएं हैं जो भी हमने पढ़ा उससे वो शिक्षाएं लेंगे। यस, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स, शिक्षाएं। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैन धर्म भी यहाँ ऋषभ देव से चालू हुआ था। जैन धर्म ऋषभ देव जी को नकल करके शुरू हुआ था, ये ऋषभ देव जी ने स्थापित नहीं किया, इनको इमिटेट करने का कारण हुआ था। ये आएगी, कथा आएगी। यस, और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, कल विवेक पंडित जी ने एक प्रश्न रखा था कि शास्त्रों में इस तरह की बातें क्यों दी गई हैं। तो आज आपको शायद डिस्कस करना था इस पे, नहीं हो पाया होगा। तो आपसे पहले मैं थोड़ा सा, आप बताइए प्रभु, बताइए। क्या है कि मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर प्रभु जी कोशिश कर रहा हूँ अपनी छोटी सी बुद्धि से कि जनरली क्या है सब शास्त्रों में विवेक पंडित जी कि जो चीज दी गई है, जो ज्ञान दिया गया है, वो हम हमारे सीमित ज्ञान से, हमारा जो सीमित ज्ञान है उससे, हमारी सीमित इंद्रियों से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उस ज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं और उसको हम गलत अर्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी कुछ लोग अभी कर भी रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की चीजें आती भी अपने शास्त्रों को लेके। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि गुरु शिष्य परंपरा में रह के इसको समझने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो गुरु है उनको इस बारे में सारी जानकारी है, उन्होंने अन्य ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं इसके संदर्भ में, और उस रेफरेंस में वो हमारी जो शंका का निवारण करते हैं। ये तो हुई एक सामान्य बात। फिर भी इसमें जनरली क्या होता है, हमारे शास्त्रों में जो शिक्षा दी गई है वो दो तरह की शिक्षा है, एक तो विधि और एक निषेध। विधि शिक्षा तो वो है जिससे माना जाता है कि ये हमें करना है, और निषेध शिक्षा वो है जो हमें शास्त्रों के माध्यम से बतलाया जाता है कि ये नहीं करना है, मतलब इसको अवॉइड करना है। शास्त्रों में दोनों चीज मिलेंगी, अच्छी भी मिलेगी और बुरी भी मिलेगी। तो वो निषेध और विधि दोनों का इसमें समावेश किया हुआ है। अच्छी और बुरी दोनों नहीं मिलेगी, अच्छी ही मिलेगी, बट विधि और निषेध अर्थात करणीय है और अकरणीय है। तो वो उसको समझाने के लिए शास्त्रों में इस तरह का वर्णन दिया गया है। वैसे ये निषेध परक शिक्षा जो है एक प्रकार की जो बातें अच्छी नहीं है यह ज्ञान देने का एक तरीका है, कि जो चीज अच्छी नहीं है ये हमें नहीं करनी है, उसको एक ज्ञान देने का तरीका है निषेध परक शिक्षा। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम थोड़ा पीछे चलें, विवेक जी मैं आपसे फेस टू फेस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन था ये कि इस ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई थी, तो ब्रह्मांड की सृष्टि के वक्त में ब्रह्मा जी को ये दायित्व दिया गया था कि सृष्टि की उत्पत्ति की जाए। ये भागवतम में भी अपन पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं इसको, पिछले जो भी स्कंद थे उनमें अपने को पढ़ लिया है। और सेम चीज, यही चीज जो ऋग्वेद है उसमें नारदीय सूत्र है, तो उसमें भी यही चीज दी गई है कि भगवान ने जो है सृष्टि के लिए ब्रह्मा को जिम्मेदारी दी थी कि आप सृष्टि का निर्माण करें। अब ये जिम्मेदारी ब्रह्मा की थी कि सृष्टि का निर्माण कैसे करें। तो ब्रह्मा जी के जो दिमाग में जो विचार आया, कामनाएं हुई, उससे सृष्टि की स्थापना करने की उन्होंने कोशिश करी थी।
कि सृष्टि, और वही सृष्टि की उत्पत्ति का एक पहला बीज है भौतिक रूप में। और इसमें क्या है कि उनके जो रचना की गई थी सृष्टि की, उस तरह से उन्होंने अस्तित्व और अनिस्तित्व, ये दो चीज है, अस्तित्व है और अनिस्तित्व है, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो ब्रह्मा जी ने उसको पाटने की कोशिश करी है कि इस खाई को कैसे मिटाया जाए, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की खाई को। तो अगर थोड़ा सा इस पिछली दो कहानियां जो हमने पढ़ी हैं उसमें अपन जाएंगे, पर उससे पहले एक थोड़ी सी जो साइकोलॉजिकल बात है वो अपन समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई विचार आता है पहले, तो वो विचार मन में आता है, मन से वो विचार जो शब्दों में व्यक्त होता है वाणी के माध्यम से। तो अब ये जो मन की बात है, अब शास्त्र भी कहते हैं और आज की साइंस भी कहती है कि मन के विचारों को अगर आप दबा लोगे तो उससे विचारों की जो कुंठा है वो पनपने लग जाती है। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना इस कुंठा से मुक्त होने का एक माध्यम बतलाया गया है शास्त्रों के अंदर। अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम बतलाए गए हैं। अब इसके लिए एक जो शुरुआत में जो भक्ति में जाता है, जो इस तरह के भौतिक उसमें उलझा हुआ होता है, उसके लिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप योग करिए। तो योग का एक सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो जो योग में चित्त लगा के आपकी जो वृत्ति है उसको आप संतुलित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ये योग दर्शन का एक सूत्र है और ये समाधिपाद सूत्र कहलाता है। इसका ये जरूरी है क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया, योग के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल करके व्यक्त करने के तरीके को नहीं किया, तो ये डिप्रेशन का शिकार बन जाता है आदमी, आज के अगर विज्ञान से समझा जाए इसे तो। और इसके लिए साधना करनी पड़ती है। और ये जहाँ वृत्ति परक साधना है उसमें इसका मूल छिपा हुआ है कि भाई हमको साधना करके अपने मन को ऐसे करना है कि नियंत्रित होके और वो अपने शब्दों में उस बात को हम रख सकें। अब जनरली क्या है कि शास्त्रों में जो बात कही गई है, आप शास्त्र देखेंगे तो एक तरह का वो इतिहास है। आप देखिए जरा इनमें कि उसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ और इसका बेटे ये हुए, तो ये इतिहास के फॉर्म में है। तो सामान्य भौतिक बातों को चमत्कार पूर्ण रूप से ढंग से कहने की जो तरीका है वो पौराणिक तरीका है। मतलब अगर हम हिस्ट्री के रूप में कहेंगे तो ये चीजें हमें बड़ी बोरिंग लगने लगे, तो उस चीज को कहने का तरीका है पौराणिक तरीका, जो एक कहानी के रूप में कही जाती है, जिससे उस कहानी में उस चीज को समावेशित किया जाता है जिस चीज को वो कहना चाहते हैं। तो ये इतिहास अगर लिखते थे तो वो इतिहास को पढ़ना बोरिंग हो जाता, इसलिए पुराण लिखे गए और पुराणों से ही ये तरीका चालू हुआ है। और कहीं भी आपको ये तरीका नहीं मिलेगा, अपने सनातन धर्म में ही पुराणों में ये बात कही गई है। भौतिक बात को कहने की प्रथा पुराणों ने ही चलाई थी और इस कथा के माध्यम से ये कहा गया है। ये तो हुई एक जनरल बात। अब हम चलते हैं, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रचना करने के लिए कहा था कि भाई सृष्टि की रचना करनी है, तो इससे पहले हम देखते हैं प्रियव्रत महाराज के केस में। तो वहां भी ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको सृष्टि की रचना करनी थी, उनके पास ये बहुत बड़ा दायित्व था, उनको सृष्टि की रचना करनी थी, इसलिए वो प्रियव्रत के पास भी गए थे। उनके पिताजी की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी खुद गए थे कि सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाना है। तो वहां उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ही वो आए थे कि ये शादी करे और वंश को बढ़ाए और सृष्टि को आगे बढ़ाए। तो वहां भी यही हुआ, ब्रह्मा जी आए थे। और यहाँ भी जो अग्निद्र है, इसके केस में भी यही हुआ कि मंदार पर्वत पर जब उन्होंने तपस्या की, अग्निद्र की इच्छा थी कि वो पितृलोक में जाएं। तो पितृलोक में जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उसके लिए एक पुत्र की आवश्यकता हुई थी। तो बिना पुत्र के आप जो नरक से तार नहीं सकता, तो इसलिए पुत्र की इच्छा के लिए एक चाहिए था उनको उत्तम पुत्र। और अग्निद्र देवकुल की पत्नी चाही थी उन्होंने। तो देवकुल की पत्नी ऐसा पुत्र चाहा था जो उनको तार सके, और इसके लिए चाहिए थी एक पत्नी भी अच्छी हो। तो देवकुल की पत्नी और
इसका पूरा जो रचना की गई थी देवकुल की पत्नी को भेजने के पीछे, यहाँ भी ब्रह्मा जी का ही एक रोल था इसमें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पुत्र अच्छे उत्पन्न होंगे, संतानें अच्छी उत्पन्न होंगी, तो आगे की जो प्रजा है, आगे की जो संतानें, पीढ़ियां हैं, वो भी अच्छी होंगी। तो यहाँ ये किया गया। अब यहाँ ये बात आती है, क्योंकि उनको पुत्र की इच्छा थी, तो जब वो साधना करने बैठे तो उनके दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मेरे को शादी करनी है। 275 हरे कृष्ण माता जी। तो उनके दिमाग में यही बात थी कि मेरे को पत्नी चाहिए और शादी करनी है। जब इस साधना के साथ वो बैठे और ब्रह्मा जी ने जब वहाँ मंदराचल पर्वत पे भेजा था एक सुंदर स्त्री का, जिसका वर्णन किया गया है, जिसको लेके सारे प्रश्न उठे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही विचार था। उस विचार को करते हुए वो साधना करने लगे। तो उन्होंने अपने विचारों को, जो उनकी सोच थे, उसको शब्दों के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। तो ये उनके विचार थे। अगर वो इन विचारों को नहीं दर्शाते तो शायद वो कुंठित हो जाते और वो साधना पूरी तरह से नहीं कर पाते। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करके अपने आप को खाली कर लिया और वो फिर भक्ति की तरफ भी आगे बढ़े थे, जैसा कि इसमें आगे आया है, बताया गया है। तो ये कारण था कि चूंकि ये व्रति जो आई है, इस तरह की जो व्रति है, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, कि जब हम आत्मा से शरीर धारण करते हैं तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना स्त्रीलिंग होती है, ना पुल्लिंग होती है, ना नपुंसक लिंग होती है। जैसी बॉडी धारण करती है वैसा ही बन जाती है। अब जब शरीर धारण होता है तो जैसे ही हमको भौतिक शरीर मिलता है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें दोनों भावनाएं रहती हैं, स्त्री की भी और पुरुष के, भौतिक शरीर के लिए, भौतिक शरीर में। तो वो भावनाएं व्यक्त होने लग जाती हैं। ये सभी में मिलेगा, कोई भी इस दुनिया में अछूता नहीं है जो इन भावनाओं से बच सका हो, सब में है, पर वो अपनी साधना से, अपनी भक्ति के माध्यम से उनको हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है जो उसको व्यक्त किया गया है, और इसी वजह से इस तरह का वर्णन आया है, और जिससे कि वो आकृष्ट होके उस कन्या से शादी करें और आगे अपने जो उनकी इच्छा है उसको पूरा करें। और इसमें ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा रोल था। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका है, इसमें अपन हम अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शास्त्रों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एक बात अगर आपको ध्यान हो तो शास्त्रों में चंद्रमा द्वारा गुरु पत्नी के बारे में भी कुछ कहा गया था। लोगों ने उसके बारे में बहुत मजाक किया था, करते थे, पर उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि पहले जो तारों की गणना होती थी पुराने टाइम में, वो बृहस्पति के अनुसार होती थी, और बृहस्पति जो है वो बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, वो मंद नहीं है। तो वहां तारों की गणना करने में बड़ी कठिनाई होती थी उनको, तो इसलिए तारों की गणना के लिए चंद्रमा को आधार बनाया गया। क्योंकि उनकी जो बृहस्पति की पत्नी थी वो उनके साथ थी, वो भी इस चीज में पारंगत थी, तो चंद्रमा ने अपने गुरु जो पत्नी है उसकी मदद से इस गणना को और आसान बनाने की कोशिश करी थी। इसलिए वो उन्होंने उनका साथ दिया, उनका एसोसिएशन किया कि जिससे कि गणनाएं और आसान हो सके। इसका अदरवाइज दूसरे शब्दों में लेते हैं, वो चीज यहाँ नहीं है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ब्रह्मा जी को लेके भी है। तो वो बड़ी लोगों के तरीके, सोचने के तरीके से कई बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसमें, पर कहीं भी अश्लीलता नहीं है। ये आपके मन के विचारों को व्यक्त करने का एक जो पुराणों में जो माध्यम दिया गया है, जो निषेध परक और ये दो व्रतियां हैं, इन व्रतियों के माध्यम से हम अपने आप को भी संतुलित रख सकते हैं, अगर इन व्रतियों पर नियंत्रित करके सिस्टमेटिक वे में कर सकें तो। हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, इसको कोई महान भक्ति समझा सकते हैं या प्रभु जी ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं। मेरी जो भाषा में जिस तरह से मैं बता पाया हूँ, तो हो सकता है उसमें कहीं कोई चीज़ मेरे से छूट रही हो। तो मैंने कोशिश करी है कि उसके पीछे ये जो वर्णन दिया गया है, उसके पीछे ये कारण है कि उनके दिमाग में वो चीज़ थी, वो रिफ्लेक्ट हुई है, और वो रिफ्लेक्ट करने का वो शास्त्रों का एक तरीका है। उस तरीके से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। विधि परक और निषेध परक, ये दोनों चीजों का समावेश आपको हर शास्त्र में मिलेगा, अपने जितने भी पुराण हैं सब में मिलेगा। तो
मैंने कोशिश करी है, तो हो सकता है कि कहीं कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ बताने में, क्योंकि एट द इंस्टेंट जो चीज़ ध्यान आई वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर कोई छूट गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा बताया प्रभु जी, आपने काफी कुछ बताया। सही बात है कि जो भागवत में लिखा हुआ है या भगवत गीता में लिखा हुआ है, कई जगह ऐसा प्रसंग आया है, कृष्ण के बारे में भी आया हुआ है ना, लेकिन वो हम अपने उससे, ये विचार तो हमारे अपने मन के हैं कि सारी बात मन पे आती है कि हम उसको किस तरह से अपने नियंत्रण में रख करके उन आदेशों का पालन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने जी, बिल्कुल सही। अच्छा बताया। एक क्वेश्चन डाला है किसी ने कि वो ब्रह्मा जी का और पुत्री के लिए था, तो वो थोड़ा सा और लंबा विषय हो जाएगा, अपने पास समय कम है, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। नहीं तो उसका भी स्पष्टीकरण है कि ब्रह्मा जी जो उनकी पुत्री थी सरस्वती, जब चूंकि षष्ठी करने का विचार उनके दिमाग में आया, तो सरस्वती की उन्होंने एक तरह से उनके शब्द मुंह पे आ गई थी, वो सरस्वती, उनके विचार जो है वाणी के माध्यम से प्रकट हुए, और वाणी की जो वो देवी है वो सरस्वती है। तो हालांकि फिर उनको जब समझाया कि भाई ये निषेध है ये चीज, तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। जब उनको महसूस हुआ कि मैं सृष्टि के निर्माण में कहाँ तक के सब तक भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस शरीर को त्याग के ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। बहुत लंबा विषय है, इसलिए इसको मैं ज्यादा आगे नहीं लेना चाहता। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा आया प्रभु है, जी। उनका प्रसंग भी आया है ब्रह्मा जी का, हाँ, कि अपनी पुत्री पे ही उन्होंने ऐसी विष डाली थी जी। सही बताया आपने प्रभु जी। यही बात है कि गलतियां भगवान से भी हुई है, इंसान से भी हुई, इसमें ये भी बताया गया है, लेकिन वो उनको किस तरह से मतलब स्वीकार कर सकते हैं। नहीं माता जी, इसमें क्या है, जो गलतियां नहीं हुई हैं वो जी उस चीज को हमें कन्वे करने का एक तरीका है कि हम जी जी अगर इस तरह की करेंगे तो हमें इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ये दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। हाँ, भुगतने कि पड़ेंगे जी प्रभु, हाँ हमको बचाने के लिए कि भाई हमें ये नहीं करना है, ये निषेध परक है, जी विधि परक है, जी, हमें वो करनी है। निषेध परक से हमें शिक्षा लेनी है कि ये हमको नहीं करना। नहीं करना है जी। गलतियां भगवान से नहीं, देवताओं से। हरे हाँ कृष्णा प्रभु। जी जी, देवताओं से, हाँ नहीं, हाँ वही है में जाके तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन टिल 10th व्हाई दीज ऑल वासनाएं वर प्रोवोकेटेड अगेन एंड अगेन, दिस वाज माय क्वेश्चन यस्टरडे। इनकी आवश्यकता क्या है? हमको इनसे दूर हटाने की बात कर रहे हो, उनको इनकी बातें क्यों सुना रहे हो हमारे को? ये मेरा मतलब था। लेकिन शुरू हमको, जब मैंने भागवतम ली थी 10 साल पहले, भागवतम जो सेट लिया, उन्होंने कहा नो, आई विल